यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं? एम्फेटिक सेंटेंस से स्टार्ट कर दिया जाए। सो गया सब फोन रख के हो? जगा हुआ है? रिया तो जगी हुई है, मालूम चल गया। बाकी तुम लोग रे बुआ सब? ओ माय गॉड, बाप रे, आँख खुला है सबका। आदित्य, जानवी, अनुप्रिया, आयांश, रिया, प्रीति, सालू, चलो ठीक है, मतलब तुम लोग जगे हुए हो तुम लोग, चलो बहुत बढ़िया बुआ। चलो ध्यान से देखो, यहाँ से एक काम का पॉइंट आएगा। देखो, एम्फेटिक सेंटेंस दो तरह का होता है बुआ जी, ध्यान से बात को समझो। एम्फेटिक सेंटेंस दो तरह का होता है। देखो, एम्फेसिस का मतलब होता है जोड़ देना, इस बात को जान लो। एम्फेसिस का मतलब होता है जोड़ देना, इस चीज को पहले समझो ध्यान से। अब देखो, इंग्लिश में दो चीजों पे हम लोग जोड़ दे सकते हैं। पहला जोड़ हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, लिखते हैं एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट, एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा बउआ जी आपके पास एम्फेसिस ऑन वर्ब। दो चीजों पे हम लोग जोड़ देते हैं, या तो सब्जेक्ट पे जोड़ देंगे या वर्ब पे जोड़ देंगे। किसी तीसरे चीज पे हम लोग एम्फेसिस नहीं करते हैं, जोड़ नहीं देते हैं। बात को समझिएगा, मतलब एम्फेटिक सेंटेंस में दो ही काम करेंगे। देखो, पहला बात, अब देखो इस पे जोड़ कब देते हैं और इस पे जोड़ कब देते हैं, पहले हालात को पहले समझ लो ध्यान से। जब आपको अपने आप को सुपीरियर दिखाना होता है या अपनी बातों को साबित करना होता है, तब आप इस पे जोड़ देते हैं। जैसे, ठीक है, आपसे कहा गया कि अरे जैसे आपका दोस्त आपके घर में आया, आप उसको चाय बना के दिए, वो चाय पिया। ध्यान से हालात को समझिएगा। देखो, सेंटेंस पढ़ना बड़ी बात नहीं होती है बुआ, सेंटेंस को यूज कहाँ करना है ये जान लेना बड़ी बात होती है। तो आपका समझिए सिचुएशन, आपका दोस्त चाय पिया, बोला चाय बहुत स्वादिष्ट है, कौन बनाया? आप बोले मैंने बनाया। तो आप बोलेंगे, ध्यान से देखा जाएगा, आप बोलेंगे आई मेड दिस टी, या फिर ठीक है आई हैव मेड दिस टी। अगर चाय खत्म नहीं हुआ है तो आई हैव मेड, चाय खत्म हो गया है तो आई मेड दिस टी, ठीक है। वहां प्रिपेयर्ड भी लगा सकते हैं। अब वो बोला नहीं है, तुम इतना अच्छा नहीं बना सकते हो, तुमसे तो ये होने वाला नहीं है, तुम बताओ कोई और। तो अब आप अपने आप पे जोड़ देंगे, बोले अरे यार हम खुद बनाए हैं, हम अपने हाथों से बनाए हैं, तो आप अपने आप पे जोड़ दे रहे हैं। तो जब आप अपने आप की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक वर्ड आपको लगाना होगा जो हो जाएगा माई सेल्फ। ध्यान से देखिए, आई माई सेल्फ मेड दिस टी, ध्यान से देखिए, तो वर्ड आ गया। अब माई सेल्फ बस क्या कर रहा है, आपको जोड़ दे दिया। तो जब सब्जेक्ट पे जोड़ देना होता है तो हम लोग सेल्फ लगे हुए वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। और जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही सेल्फ लगा हुआ वर्ड आता है, हर एक वर्ड का फिक्स होता है। क्लियर है? ये और डेप्थ में एक बार हम चर्चा करेंगे जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। तो नाम से ही लग रहा है कि एम्फैटिक प्रोनाउन में ये चीज का चर्चा आएगा, लेकिन अभी आप जान लीजिए एक बार कि भाई साहब जिस वर्ड में सेल्फ लगा होता है वो सब्जेक्ट पे जोड़ देने के काम आता है, और उसको हम लोग वहां पे क्या करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस। क्लियर है? दूसरा वर्ब पे जोड़ देने का काम होता है। ध्यान से देखा जाएगा, वर्ब पे जोड़ देने का काम देखिए कैसे होता है। जैसे आप एग्जाम दिए, समझिए मेरी बात को, और एग्जाम में आपका रिजल्ट नहीं आया। हालांकि ऐसी घटना है, नहीं हो तो अच्छी है, लेकिन मानिए आपका रिजल्ट नहीं आया। अब आपके घर में गार्जियन है या फिर दो चार आदमी बैठे हुए हैं, कोई बैठा हुआ है, और कोई बोले कि वो रिजल्ट काहे नहीं आया। आप बोले भाई पढ़े थे, अब नहीं आए तो क्या करें, अब रेलवे अपना कट ऑफ ऊपर कर दिया तो क्या करेगा आदमी। तो बोले भाई पढ़ते तो काहे नहीं होता, ठीक है, कि भाई एक दूसरे बच्चा का हो गया, तीसरे बच्चा का हो गया, चौथे बच्चा का हो गया। तो जब आप बहुत गुस्सा होते हो तो आप सीधे बोलते हो अरे पढ़े तो थे लेकिन नहीं हुआ तो क्या करें। देखिएगा ये बड़ा बेसिक सेंटेंस होता है। जब भी आप चिड़चिड़े होते हो अपने एक्शन पे, तो अपने आप अपने एक्शन पे जोड़ देने के लिए आप बोलते हो पढ़े तो थे, अब नहीं आया तो क्या करें। इसमें दो बातें सीखने के लिए मिलती हैं आपको। पहला बात, जब आप ये बोलेगे पढ़े तो थे तो वर्ड आया। यहां पे आपने बोला था मैंने खुद, यहां आपने बोला पढ़े तो, पढ़ाई पे आपने जोड़ दिया। तो जब आपने पढ़ाई पे जोड़ दिया तो आपका जो सेंटेंस क्रिएट हुआ बउआ जी, वो सेंटेंस हो गया आई डू स्टडी।
आई डू स्टडी, सॉरी पढ़े तो थे, पास्ट ना, सॉरी। अब ये तो मानिए बोल रहा है कि पढ़े तो हैं, ठीक है, लेकिन अब रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्या करें, प्रेजेंट में लेके चल रहा है। पास्ट होगा तो बस डू को डिड कर देंगे, काम हो जाएगा, समझिए बात को। हाँ, पास्ट होगा डू को डिड कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट पढ़ा रहे हैं तो प्रेजेंट में एग्जांपल रखते हैं। आई डू स्टडी, ये बोल रहा है पढ़े तो हैं, अभी भी पढ़े हैं, ठीक है, ज्ञान है मेरे पास। अब इसके आगे का जो सेंटेंस होगा ना बुआ जी, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये स्टडी कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, ये स्टडी कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, तो इसके आगे का जो सेंटेंस होगा वो हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा, ये याद रखिएगा। अगर वाक्य में एक पॉजिटिव सेंटेंस आ गया है, अगर वाक्य में जो एम्फैटिक सेंटेंस है डू या डज का वो पॉजिटिव में है, तो उसके बाद का सेंटेंस हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। इस पे बउआ जी एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। अगर आप देख लिए कि एक सेक्शन एम्फैटिक सेंटेंस में और पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव वर्ड को फिल किया जाता है, इधर अगर निगेटिव रहेगा तो इधर पॉजिटिव वर्ड को फिल किया जाता है। ये हमेशा उल्टा होता है, याद रखिएगा। हम लिखवा देते हैं लेकिन समझिएगा। अब ये बोलेगा पढ़े तो हैं लेकिन पास नहीं हुए तो क्या करें, तो देखिए पढ़े तो हैं और पास नहीं हुए, पॉजिटिव निगेटिव हो गया। कोई बोल रहा है घूमता तो है लेकिन रिजल्ट दे दिया, तो देखिए घूमता तो है निगेटिव हुआ लेकिन रिजल्ट दे दिया, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हमेशा माइंड में रखिएगा। जब भी आप डू डज या डिड का इस्तेमाल करके एम्फैटिक सेंटेंस बनाते हैं, मतलब एम्फैसिस आप वर्ब पे देते हैं, तो उसमें जो पहला स्ट्रक्चर होता है उसके कॉन्ट्ररी दूसरा स्ट्रक्चर होता है। जो बात बोले समझ में आया, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जो बात बोले वो क्लियर है तो जवाब दीजिए, फिर आगे इसको लिखवा देते हैं अच्छे से। अभी तक तो समझा रहे थे, क्लियर है।